तीनों बापूत को फांसी होना चाहिए। अति नहीं मिलेगा ना, न्याय नहीं मिलेगा सुसाइड का। के लिए जस्टिस मांगो ना, उनको जल्दी से जल्दी मार डालो ना, नहीं तो हम मारने जाएंगे, नहीं तो नेता सब घूस खेल के तब ना आए। 3 दिन हो गया, किसी नहीं है मेरा घर पर आए। छोटा जात की सजा मिले। तनुप्रिया जो है सुपौल हॉस्पिटल में है, सरकारी हॉस्पिटल में। क्या लगता है कि तनुप्रिया की जान जो है अभी वो खतरे में? सब कुछ बताते थे, जब भी आते थे सब बातचीत होता था, सब चीज अच्छी चीज बताते थे और कोई गलत बात नहीं बताते थे। छोटे जात के बुलेट पे बैठे हो तो उसे प्यार हो गया होगा। इंदिरा आवास का दिया गया एक घर है, एक किसान है, अपनी बेटी को तो उन्होंने छोड़ दिया, ये कहना है, और आपके बेटे को ले लिया। विधायक जी सोए हुए हैं क्या? अभी सोए हुए तभी नहीं आ रहा है। तो नीतीशो सुतल छे, नीतीशो बाबू सुतल छे। अपनी बेटी को तो उन्होंने छोड़ दिया, ये कहना है, और आपके बेटे को ले लिया। पहले से प्लान बनाया हुआ था, वो जो मास्क लगा हुआ था, उसके बाद टीचर बारिश वाला नहीं होता है काला टाइप का, वो पहना हुआ था। तो ये जो राहुल है उसको समझ नहीं पाया कि ये कौन है, नहीं है, मुंह कम से कम चेहरा दिखता था ना, वो समझता, मुंह ढका हुआ था। तो ये तनु जो है वो समझा ये कौन है, ये बोला कौन है हमको पता नहीं समझते हैं, या वो समझता ये मेरा ये दुश्मन है कि कौन है, नहीं है। ये गया पानी लाने के लिए, पानी ला के दो, तब तक उसको गोली चला दी। की कहे छे गलती कहाँ कि छोटा जात रहे, एकरे सजा मिल रहे? छोटा जात की सजा मिले, छोटा जात के सजा। ब्राह्मण रहते तो नहीं मिलती। तब क्या मिलती है? एक जात भे जाती है। ये गरीब आदमी रहे, मजदूर आदमी, वो अमीर रहे, वो अमीर रहे, ओकर पत्नी टीचर चाहिए, अपना मेडिकल एजेंसी खोलने चाहिए। अच्छा, मतलब कि तन्नू के जो पिता छे ओकर मेडिकल एजेंसी चले, मेडिकल एजेंसी छे के मतलब कहीं नहीं लगे छे कि हाँ जो मैडम है वो कान भरत रहे। हाँ, वो सब परिवार विचार के सब घटना करते हैं, सब परिवार पूरा परिवार विचार घटना करते हैं। मायू तो मम्मी जी अगर ओकर टीचर है तनुप्रिया के, तो उन्हें समझल गए कि नहीं ये गलत है, किसी की हत्या नहीं की जा सकती है। नहीं, ये कैसे समझेगा? वो कैसे, वो तो जाति कास्ट के बलोबर ये हुआ कि वो है मंडल है, हम ब्राह्मण है, तो उससे शादी कर, तब उसको कैसे छोड़ेंगे? ये सब मामला है जहाँ ये लोग बोलने से ना। गुड़िया रानी जब इस लोग को टॉर्चर करता था हमको मालूम हुआ। आप गए थे गुड़िया रानी से मिले थे? आप इस घटना में भी कहीं भी नहीं, सब चीज हम लिख के दे दिया, शांत हो गया, कोई तो बात। आप मैडम को नहीं बोले कि मैडम आप इस तरीके से हमारे बेटे को बेइज्जती क्यों करती है? उस समय में सब चीज क्लियर हो गया। इस बीच में जब टॉर्चर करने लगा फिर गुड़िया रानी तनु को, तो हमको यहाँ इस मम्मी को बोला, तो हम तनु को बोले कि उसको पूछो, जाके कहो कि आपको जब टॉर्चर करता है तो हम गार्जियन को फ़ोन करते हैं, गार्जियन आएगा। तो इन लोग को फिर डांट दिया कि गार्जियन काहे के लिए, अगर हमने कुछ नहीं करेंगे। हमें लगता है कि आपने उतरी ली है, आपके चचेरे भाई हैं, आपने कभी सोचा था कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। कैसा रिश्ता था अपने भाई? बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत गहरा रिश्ता था। रो रहे हैं, सारी बात बताते थे वो आपको? हाँ, सब कुछ बताते, जब भी आते थे सब बातचीत होता था, सब चीज़ अच्छी चीज़ बताते थे और कोई गलत बात नहीं बताते थे। अगर ना किसी क्या कहता था कि मैं जब कुछ ऐसा बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, कोई सपना वगैरह? यही कहता था कि हम डॉक्टर बन जाएंगे तो अपना भतीजा और लोग को सबको भी अच्छा पढ़ाई लाएंगे। मतलब अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता था। हाँ, माता पिता के भी बारे में सोचता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। हाँ, यही सब बात बोलते थे। तो कोई सपना ऐसा उसका जो अधूरा हो गया कि नहीं सो हम आएंगे तो अपने माँ बाप के लिए ये करेंगे, सबसे पहले मेरा ये काम होगा? हाँ, तो सब चीज़ सपना अधूरा रह गया ना, जब रहा नहीं तो अधूरा ही नहीं रह गया सपना सब। अब हो गया ना। आपसे छोटे थे या बड़े थे? छोटे थे। आपसे छोटे थे? यहाँ कोई इससे लड़का से कुछ छोटा नहीं था, इसलिए उनको मुकाबले देना पड़ा, ऐसे आपने नहीं दी? जी। सोचिए जिस उम्र में लोग ये सोचते हैं कि मेरा भाई कुछ बनेगा तो इस गांव के लिए कुछ करेगा, यही सोच था। भाई लोग यहाँ से जाते हैं हॉस्पिटल, कई बार आपने देखा होगा कि गांव में सही सुविधा नहीं रहती है, तो वो एक तरफ रहता है कि काश हमारे गांव में भी कुछ ऐसी सुविधा होती। यही सोच के एक पिता ने भी सोचा कि डॉक्टर बनाएंगे अपने बेटे को। यही बात थी।
और लोग कहते डॉक्टर बाबू कहते हैं। जॉब भी जाते थे सब डॉक्टर ही बाबू कहते हैं, डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बनेगा। हम लोग का भी खुशी हो, गाँव का भी लोग का खुशी हुआ कि मेरे गाँव में भी डॉक्टर हुआ, मोहल्ले में डॉक्टर बाबू आए थे तो हाँ देखेंगे, यही ना। हाँ यही सब बात तो। नजर लग गया इस परिवार के आँखों में आंसू देखने को। मतलब एक बुजुर्ग इंसान जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस घर में मेरे जीते जी मेरा बेटा चला जाएगा। गलती किसकी? सिर्फ एक प्यार, वो भी ये प्यार तब हुआ जब उसके पिता ने कहा कि बुलेट में बैठे हो, यही घर के लिए ब्याह हो गए, यही जीवन ले गई ना। इसका बेटी कह रहा था कि हमको गलती कहाँ की है, नहीं कहीं कहीं की। राहुल भी नहीं, राहुल तो साफे नहीं किया है। हमको मौका दीजिए एक बार पढ़ने के लिए। एक पिता को बार बार एक बच्ची कहती है कि पढ़ने का मौका दीजिए, लेकिन एक पिता के ऊपर खून सवार रहता है और ये सोचता है कि छोटे जात के बुलेट पे बैठे हो तो उसे प्यार हो गया होगा, यही किया होगा। तो अब तुमको पढ़ना उड़ना नहीं है, शादी जो है तुम्हारे किसी भाई से ही करा देना है क्योंकि वो ब्राह्मण है। ये सोच, ये ऐसी घृणित मानसिकता एक पिता की, पैसे की घमंड, क्योंकि माँ भी टीचर है, पिता भी दवा एजेंसी है, तो घमंड तो होगा ना, जाहिर सी बात है घमंड होगा। और ये परिवार, ये घर टूटा फूटा या फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती, जात का छोटा इंदिरा आवास का दिया गया एक घर है, एक किसान है जो दिन भर मेहनत करके, एक मजदूर जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजदूरी करता है, अपनी खुशी को दरकिनार करता है, आधे कपड़े पहन के, कपड़े की मैं हालत नहीं बताऊंगी, अब पता समझ सकते हैं कि एक मजदूर की स्थिति क्या होगी। जैसे तैसे घर बनाना, इसी घर में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम मजदूर है तो मेरा बेटा भी मजदूर बने, डॉक्टर साहब बने, डॉक्टर बाबू बने। और इस इलाके में जिस तरीके से मकान है, मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ लोग शिक्षित भी हैं, लेकिन ये घर अब देखिए ज़रा, आज जिसके वजह से इस घर में मातम है। हम आपसे जानना चाहेंगे तन्नुप्रिया के बारे में। अभी इस घर में वो मौजूद नहीं है, कहाँ है, उनकी कंडीशन कैसी है? तन्नुप्रिया जो है सुपौल हॉस्पिटल में है, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो नहीं बोल पाती है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। उसको ये नहीं पैसा की क्षमता है कि हम कहाँ प्राइवेट में करवाए हो दवा या करवाए। यहाँ के गांव के लोग अड़ोस पड़ोस जो हैं वहाँ गए उसको इलाज करवाने के लिए। वो क्या है, वहाँ पर क्या स्थिति है, नहीं इन लोगों को कोई पता नहीं है। जान को उनको भी खतरा है? हाँ, जान को भी खतरा है, हम क्या हो जाएगा नहीं है। यहाँ के नहीं पुलिस पदाधिकारी आए हैं, नहीं यहाँ के विधायक आए हैं, नहीं यहाँ के एमपी साहब आए हैं, मतलब कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा है? पदाधिकारी नहीं आए हैं, नहीं एमएलए एमपी कोई नहीं आए हैं। यहाँ कोई अभी तक कोई प्रशासन के आला अधिकारी नहीं, आपके पास? कोई नहीं आए हैं, एक भी आदमी नहीं है। ये लोग डर से परेशान है, कोई इधर छिप के रहते हैं, कोई इधर छिप के रहते हैं। वो जो तन्नुप्रिया जो है वो भी डर से कहीं परेशान है, उसको होश हवास नहीं है, हम कहाँ रहें क्या घर का करें। कोई इंसान है उनके साथ अभी हॉस्पिटल में? कोई होगा ये पता नहीं कौन है। ये तो एक अच्छा, ये बताइए क्या लगता है कि तन्नुप्रिया की जान जो है अभी वो खतरे में? अभी तो है खतरे में। क्योंकि वो एक चश्मदीद गवाह है, उन्होंने देखा अपने पिता को। एक लाइन में कहना है कि उसको न्याय नहीं मिलेगा तो सुसाइड कर लेगा। तन्नुप्रिया क्या कहती है, सुसाइड कर लेंगे? हाँ, तो उसको अति नहीं मिलेगा ना, न्याय नहीं मिलेगा तो सुसाइड कर। हस्बैंड के लिए जांच मांगो ना, उन लोग को जल्दी से जल्दी मार डालो ना, नहीं तो हम मार न जाएंगे, नहीं तो प्रशासन एले हक यहाँ पर अभी तक नहीं। अच्छा कोई नेता, यहाँ के विधायक के छे, एतय के विधायक रामविलास कामत है, रामविलास कामत है, सकपुर का है, अच्छा पिपरा विधानसभा। अच्छा, मतलब वो अभी नहीं एलखिन है। मतलब आपको उम्मीद है कि विधायक साहब आएंगे यहाँ, आप लोगों का जो आपके ऊपर जो पहाड़ इस घर पे टूटा है उसके बारे में जानने की कोशिश करें? अभी तक तो नहीं आया है, 2 रोज हो गया, कोई विधायक कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं आया है। इस घर में डर है? डर है ना, अभी तक कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं आया, तो डर तो हम वैसे ही है। खुशी रहता तो आता है। दिलेसर को हम इतना सपोर्ट किए, जीत फर्स्ट बार जो एमएलए बना हमरे यहाँ खाना खाया, उसके साथ घूमते फिरते, अभी तक कहाँ। दुख में तो आना चाहिए, सुख में कोई किसी के घर आए ना आए कोई मतलब नहीं होता है, दुख के तो घर ही में आना चाहिए। विधायक जी को आना चाहिए ना।
तो विधायक जी सोए हुए हैं क्या? अभी सोए हुए तभी नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं फैले हुआ है न्यूज़। ये न्यूज़ तो सारे जगह फैल गया, मुझे लगता है कि देश विदेश के लोग भी देख रहे हैं। तो ऐसे न्यूज़ को देखने के बाद भी विधायक जी कान में तेल दे के सो रहे हैं क्या? कान में तेल लेके सो रहे तभी नहीं आ रहा है ना। की बोले एसपी डीएसपी घूस खाए थे तबे नहीं आवे छे घूस। एसपी डीएसपी कलेक्टर नेता सब घूस खेल के तब ना आए। 3 दिन हो गया, किसी नहीं है मेरा घर पर आए, कोई नहीं आएगा। सबको कोई नहीं के हाँ के छिए अहाँ? हमे हुनकर बौआ छियै, हुआ छिए, बुझू के दादी भेलियै। दादी भेलिए, दादी के सामने पोता चल गए। अब विधायक जी ने ले प्रशासनो अखन ने सूझ नहीं लेल के हाँ। कोई न बाबू के देखे। क्या कहिएगा ऐसी स्थिति देख के कि विधायक को आप सपोर्ट करते हैं और विधायक जी यहाँ आते भी नहीं? क्या करें? इलेक्शन के टाइम में तो बाबू तब गली घुसते रहे की इलेक्शन के टाइम में तब न वोट ले गली गली घुसते। वोट लेबे एबे न करता है, अभी तो 2-3 महीना के बाद छे ना नहीं इलेक्शन तो छेबे करे ना। अखन नीतीशो सुतल छे, नीतीशो बाबू सुतल छे, तिलेश्वरो काम नीतीश बाबू सुतल छे तब न नहीं लिया हैं। दिलेश्वरो सुतल छे, रामविलासो सुतल छे। इलेक्शन जब अते ना तो गली गली गाड़ी घुसते आ सब बाबू सब ओकरा पाछू पाछू घूमते, कहते हम प्रणाम, हाँ हमको वोट दीजिए। हाँ तो न्याय मांगबे कि नहीं नीतीश बाबू से? अन्याय मांगे छिए ना, मांगो ना तो न्याय, अन्याय मांगे छिए। इंसाफ हमरा चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको। जहिना हम तरपे छे तहिना उ तरपे। ओकरा तीनों बापूत को फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। उसके बाद सजाए नहीं होना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। फांसी जहिना हमरा बेटा को गोली एते ओहिना ओकरो तीनों को गोली एते। इनका कहना है कि जिस तरीके से इनके बेटे को सीधे पे गोली मारी गई है उसी तरीके से कहीं ना कहीं इनको इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये माँ है, इनका क्या कसूर है? इसने उस बच्चे को जन्म दिया, बहुत कष्ट से उसको पाला पोसा और वो बच्चा अब इस दुनिया में ही है। वजह जात जात बस जात। और प्रशासन से गुहार लगाती है माननीय नीतीश जी, जिनके पास गृह विभाग है, जिनके कर्मठ पुलिस पदाधिकारी हैं, उनसे इंसाफ की गुहार है। फास्ट ट्रैक के तहत इन तीनों को फांसी की सजा की मांग कर रही है। एक आंखों में जो दर्द है वो इस दर्द को बयां कर रही है अपने आवाज के माध्यम से कि हमारे बेटे को इंसाफ दिलाए, वो भी उन तीनों को फांसी हो। ये नहीं कह रही कि गोली मार दे, ये कह रही कि फांसी हो बहुत जल्द। ऐसी परिस्थिति हमारे समाज में है और ऑनर किलर ही कह सकते हैं। और ये कब तक बंद होगा ये कह नहीं सकती मैं, लेकिन एक जागरूक होना चाहिए लोगों को। अगर पिता की गलती यहाँ दिखती भी है, चूँकि एक पिता ने कहा भी है कि मेरे बेटे की गलती इतनी थी कि उसने उस लड़की को बुलेट पे बैठाया था, प्यार नहीं था, पर प्यार और शादी की हद तक लड़की के पिता ने ही उसको इस घर में बैठाया था। तो गलती किसकी? जरा आप ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। 2 दिन पहले डीजीपी महोदय से इंटरव्यू की, करीबन मुझे लगता है कि वो पॉडकास्ट 1 घंटे का था। जब हम माननीय डीजीपी विनय कुमार से इंटरव्यू ले रहे थे तब हमने इस सवाल को दोहराया भी था उनके सामने। कई दफ़ा उन्होंने माना भी कि पुलिस की गलती रहती है, लेकिन आज जो ये हालात हमने देखा तो कहीं ना कहीं लगता है कि दर्द है, रूह खरी हो जाती है जब ऐसे वारदात हमारे आंखों के सामने से गुजरती। ये घर का क्या कसूर? जरा आप बताइएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, इस सवाल को मैं छोड़े जा रही हूँ। और एक सवाल आपसे भी, क्या प्यार के दुश्मन भी होने चाहिए? क्या हम उसको समझा नहीं सकते? क्या हम कोई और रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते? क्या हत्या ही एक वजह हो सकती है? हत्या ही कारण हो सकती है कि नहीं हमने हत्या कर दिया? आज तो अभी उम्र कैद के ही सज़ा के पात्र होंगे। क्या हुआ? ये सवाल मैं छोड़ के आप लोगों तक जा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं प्रशासन से गुहार लगाती हूँ कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे देशवा न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।